नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर 1 का जो है वो पार्ट है, और पेपर 1 में जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि 30 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को यहाँ से कवर करने की जो है कोशिश की जा रही है। और आज हम पार्ट नंबर 9 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज मई महीना जो है हमने स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर्स का, नेशनल इंटरनेशनल का। और इससे पहले का आप ध्यान रखिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने जो है वो डेफिनेटली कवर हो चुके हैं पीछे के 8 पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं चाइना सेंट्रल एशिया फर्स्ट समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि चाइना और सेंट्रल एशिया का फर्स्ट समिट जो है अभी हुआ, तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया। कोई भी ऐसी समिट होती है, पहली बार होती है तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु होस्ट किसने की कोई भी समिट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो पहली बार हुई 2023 में हुई, इसको होस्ट किया गया चाइना के द्वारा ही। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, चाइना के द्वारा किया गया। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर पूछ ले जाए कि किसने इसको होस्ट किया चाइना की तरफ से, तो चाइना के प्रेसिडेंट, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, जी जिनपिंग। तो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा जो था वो इसको होस्ट किया गया, या फिर इसको जो था लीड किया गया। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जब बात की जा रही है, तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट बनी, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ के लीडर्स ने जो था वो पार्टिसिपेट किया। इन कंट्रीज़ के लीडर्स ने जो था वो यहाँ पर जाकर अटेंड किया इस समिट को। और 5 ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके नाम ज़रूर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिटर्न्ड टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर। तो अरब लीग में जो है वो एक कंट्री फिर से वापस आ गई है। मतलब ये हुआ कि पहले जो था वो ये कंट्री अरब लीग में होती थी, परंतु बाद में बीच में क्विट कर दिया था। अब फिर से जो था वो फिर से ज्वाइन कर लिया है, फिर से रिटर्न जो है वो हो गई है यहाँ पर। तो ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है सीरिया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सीरिया के द्वारा जो है वो क्या किया गया है? रिटर्न किया गया है। सीरिया को जो था वो 2011 में जो था वो सस्पेंड कर दिया गया था यहाँ से, और 2011 में जब इसको सस्पेंड कर दिया गया था तो उसके बाद अब 2023 में जो है ये फिर से जो है वो उसका पार्ट बनी। अगर हम अरब लीग की बात करते हैं ना, तो ये अरब लीग जो है ये अरब जो स्टेट हैं, अरबियन जो स्टेट्स हैं, उनका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 1945 में जो था वो फॉर्म की गई थी। ध्यान रखना है 1945 में जो था वो इसको फॉर्म किया गया था। 1945 में इसको फॉर्म किया गया। करंट प्रेजेंट टाइम में जो है उसके मेंबर कितने हैं? तो 22 अरब नेशन जो हैं, अरब कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। तो 22 इसकी कंट्रीज हैं। अभी सीरिया ने भी जो है उसको ज्वाइन कर लिया है। ये आप सारा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कुनो नेशनल पार्क रिसेंटली इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो कुनो नेशनल पार्क है ये अभी हाल फिलहाल में खबरों में था। तो बोलते हैं कि कहाँ पर ये स्थित है। अब ये खबरों में क्यों था और कहाँ पर ये स्थित है ये हम जानेंगे। तो कुनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पर एक चीता जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, यहाँ पर नाम्बिया से लाकर चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो पर्सनली इंटरेस्ट भी लिया था यहाँ पर कि चीता जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक चीता की जो था वो डेथ यहाँ पर हो गई। तो उसके बाद जो था ये चर्चा में आया कि क्या यहाँ पर इसका रखरखाव, चीते का रखरखाव अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्या ये पार्क जो है वो सूटेबल है भी या नहीं। इसकी यहाँ की इंडिया की जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सामने आए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि चीता जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, एक चीता की डेथ हो गई और फिर उसके बाद ये चर्चा में आया। तो एक तो हमने चीता के बारे में जान लिया। अब टाइगर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इंडिया में देखो टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो चलाया गया था, ये कब जो था वो चलाया गया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं
हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए और वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर जो था वो बनाए गए। अब चीफ मिनिस्टर जब कर्नाटका के बने तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और 5 साल के लिए बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिद्धारमैया जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सिद्धारमैया का नाम ध्यान रखना। ये कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर जो है वो बने। अब चलो ठीक है, ये कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए तो वहाँ से भी क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आता है। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि कर्नाटक जो विधानसभा है वहाँ पर कितनी सीट्स जो हैं वो आती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट जो हैं वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में आपने ध्यान रखना है कि 224 जो है वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट्स हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल की 75 सीट्स जो है वो यहाँ पर हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हो गया। इसके अलावा हो सकता है पूछने वाला जो है वो लोकसभा की ओर चला जाए कि लोकसभा की जो है वो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं। तो लोकसभा की सीट्स भी जो है वो आपको कर्नाटक की याद होनी चाहिए। अब देखो इतने स्टेट्स हैं कि सभी की याद होनी चाहिए। अब सभी की याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है, परंतु जहाँ जहाँ पर रिसेंटली इलेक्शन होते जाएंगे वहाँ वहाँ की आपने याद रखनी है। तो लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पर 28 लोकसभा की सीट्स हैं। और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? राज्यसभा की यहाँ पर 12 सीट्स जो हैं वो आती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि हम हिमाचल से हैं तो हिमाचल में कितनी आती हैं? हिमाचल में 4 लोकसभा की सीट्स आती हैं, 3 जो है वो राज्यसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। टोटल 7 सीट्स यहाँ से आती हैं जो पार्लियामेंट में जो है वो यहाँ से चुनकर जाते हैं। तो ये आपने यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द मशीन कैन सी 2023 समिट। अब देखो ये भी समिट है एक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मशीन कैन सी ये एक 2023 में सबमिट हुई, तो इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया, किसने लॉन्च किया इसको? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। ऑप्शन है यूएई जो है वो सही आंसर है। यूएई ने जो था वो इसको लॉन्च किया। अब यूएई का एक मिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसका होप मिशन, HOPE। ये होप मिशन जो है यूएई का है और ये जो है वो मार्स के ऊपर जो है वो इसने भेजा है अपना मिशन और फर्स्ट अरब कंट्री है जो मार्स के ऊपर जो है वो पहुंची है। ये आपने ध्यान रखना है। होप मिशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डेफिनेटली ये आगे भी पूछा जाएगा एग्जाम में। तो होप मिशन पूछा जाए कौन सी कंट्री का है? यूएई का मिशन है। पूछा जाए कहाँ पर भेजा जाएगा ये, तो ये मार्स के ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023। तो बोलते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 का विषय क्या रहा? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 में जो मनाए गए उनका थीम रहा एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो है वो इसका क्या रहा? ये इसका थीम रहा। परंतु ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो मनाया कब जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो मई महीने में मनाया जाता है। और मई महीने में कब मनाया जाता है? 7 मई को जो है ये मनाया जाता है। तो 7 मई आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि 7 मई को मनाया जाता है। मई महीने के इंपॉर्टेंट डे अभी हम रिवाइज नहीं करेंगे, अभी मई महीना चला हुआ है। तो मई महीना जो है वो कवर होने दो, उसके बाद एक लास्ट में जो है वो कंप्लीट हम कवर कर लेंगे मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे जो भी मई महीने में आए। फिलहाल इंपॉर्टेंट डे ये था एक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये आपने ध्यान रखना है कि इसका 7 मई को ये मनाया गया। इसकी थीम जो था वो क्या थी? और परंतु इससे पहले के जो मंथ आए उनमें क्या कोई इंपॉर्टेंट डे 7 तारीख को मनाया गया? तो इससे पहले अप्रैल महीना आया, 7 अप्रैल को जो था वो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया गया। 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया गया। अब वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी 2023 के लिए वो थी वन हेल्थ वन फैमिली। ये आपने थीम ध्यान रखनी है। उससे पहले मार्च महीना आया, तो मार्च को कौन सा दिन मनाया गया? 7 मार्च को जो था वो जन औषधि दिवस जो था वो मनाया गया। जन औषधि दिवस हमने गिरिराज पत्रिका में भी डिस्कस किया था और जन औषधि दिवस की थीम रखी गई थी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ये आपने ध्यान रखना है। तो 7 अप्रैल, 7 मई और 7 मार्च ये डे आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इंडियन ओरिजिन के बनाए गए हैं, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के आप कह लीजिए। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बनाए गए हैं।
तो ये है अजय भंगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट जो है वो हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं जी। वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में जो था वो की गई थी। 1944 में इसकी स्थापना की गई। ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वाशिंगटन डीसी में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो है वो डेविड मेलपास हैं। ये जो है वो क्या है? ये इसके प्रेसिडेंट हैं। परंतु जल्दी ही जो है वो अजय भंगा जो है वो इनकी अनाउंसमेंट हो गई है। ये जो है वो प्रेसिडेंट इसके बन जाएंगे। इनको नियुक्त कर दिया गया है, परंतु स्टिल जो है डेविड मेलपास ही हैं। तो जल्दी ही जो है वो अजय भंगा बन जाएंगे। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं, इंडिया से संबंध रखते हैं। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लास्ट टाइम जब ट्विटर के बनाए गए थे इंडियन ओरिजिन के, तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब डेफिनेटली ये बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक के, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गिरिराज पत्रिका में ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुका है कि CBI के नए डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं। 2 साल के लिए जो है वो बने हैं प्रवीण सूद, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं, इसीलिए जो है ये जो है वो गिरिराज पत्रिका में डिस्कस जो था वो हुए थे। कांगड़ा में कहाँ से संबंध रखते हैं? गरली परागपुर विलेज से जो है ये संबंध रखते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि अगर बात की जाए कि कितने टाइम के लिए ये बनाए गए हैं, तो ये जो है ये बनाए गए हैं 2 साल के लिए। ये IPS हैं और इससे पहले ये कर्नाटक के DGP थे। तो उस टाइम मैंने बताया भी था पहले आपको कि ये काफ़ी चर्चा में जो था रहे थे। और उस टाइम जब ये चर्चा में रहे थे तब तो ठीक था, परंतु जैसे ही इनको CBI का डायरेक्टर बनाया जाता है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। अब CBI की ही बात कर लेते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। CBI की स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। 1963 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो 1963 आप ध्यान रखें, इसकी स्थापना 1963 में जो था वो की गई थी। इसकी स्थापना, इसके जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम, इसके जो नए डायरेक्टर हैं हिमाचल में कहाँ से संबंध रखते हैं? इससे पहले ये कहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे? तो ये कर्नाटक में ड्यूटी दे रहे थे। ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट लॉन्च्ड द 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने अभी हाल फिलहाल में जो है ये 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो 5T प्रोग्राम है ये किस स्टेट ने जो है वो लॉन्च किया है? ये उड़ीसा स्टेट ने जो है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन बी उड़ीसा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब उड़ीसा ने जो है ये 5T प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है। ये 5T किसके लिए जो है स्टैंड करता है? 5T जो है वो 5 T इसमें आते हैं। पहला T जो है वो टीम वर्क है, दूसरा T जो है वो टेक्नोलॉजी है, तीसरा T जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, चौथा T जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है और 5वें नंबर का T जो है वो टाइम लिमिट है। तो ये आपने 5 T इसके ध्यान रखना है कि किस किस के लिए जो है स्टैंड करते हैं। उड़ीसा ने जो है उसको लॉन्च किया है। आपने ध्यान रखना है कि इसको जो है इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो अच्छी सर्विसेज जो है वो दी जा सकें और ऑब्वियस सी बात है पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। चलो ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई, परंतु 5 T किस किस को स्टैंड करते हैं, पहली बात आपने ये ध्यान रख लेनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि पिछले कल जब हमने जनवरी महीने के करंट अफेयर डिस्कस किए थे तो उस टाइम भी तो उड़ीसा डिस्कस हुआ था। उस टाइम उड़ीसा क्यों डिस्कस हुआ था? उड़ीसा जो था वो अपने एक प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस हुआ था। उस प्रोजेक्ट का नाम है जग्गा मिशन। ये जग्गा मिशन क्यों चर्चा में आया? जग्गा मिशन इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि उड़ीसा का जो जग्गा मिशन चलाया हुआ है इसको जो था वो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट या फिर वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड कह लीजिए ये दिया गया। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का एक अवार्ड है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ये अवार्ड जो था वो इसको दिया गया और ये अवार्ड दिया गया तो ये उड़ीसा का जग्गा मिशन जो था वो चर्चा में आया। अब इसको ध्यान रखना, जग्गा मिशन भी जो है ये जो है इंक्लूडिंग 5T मिशन, 5T मिशन और जग्गा मिशन इन दोनों को ही जो है इंक्लूड किया गया था इस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में। तो ये पता चल गया उड़ीसा के बारे में। एक और क्वेश्चन जो मोस्टली पूछ लिया जाता है या फिर बहुत बार पूछा गया है वो ये है
कि उड़ीसा में एक मंदिर है सूर्य का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? तो ध्यान रखना है कि ये मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 13th सेंचुरी में जो था ये मंदिर बना था। हिमाचल में भी एक सूर्य का मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? वो नीरथ में जो है वो स्थित है। तो उड़ीसा सूर्य मंदिर, नीरथ सूर्य मंदिर और बाकी आपने सारे ध्यान रखने हैं जो हमने डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर जो है जिसने G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी जो था वो की। तो G20 के मेंबर्स की ये जो मीटिंग हुई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इसको जो था वो अभी G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है और जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो इंडिया के अलग अलग शहरों में जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो ये जो चीफ साइंस एडवाइजर्स की मीटिंग थी ये न्यू दिल्ली में जो था वो हुई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी देखो जम्मू कश्मीर की मीटिंग जो चल रही है टूरिज्म को लेकर वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब वो ज़्यादा चर्चा में आ जाएगी या फिर जब वो हो जाएगी कम्प्लीटली। इसी तरह की G20 की मीटिंग हमने एक और डिस्कस की थी कि एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो वो वाराणसी में जो था वो हुई थी। अब वाराणसी में हुई थी ये आप ध्यान रखना। अब G20 क्यों इम्पोर्टेंट है? G20 देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया इस बार इसको होस्ट कर रहा है और इसके अलावा G20 जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड का जो है वर्ल्ड की जो इकॉनमी है उसका 85% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं और 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं और 60 या 66% जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है 85%, 75% और 66%। 85% जो है ये वर्ल्ड की इकॉनमी को, 75% वर्ल्ड के ट्रेड को और 66% जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी डाटा है, चाहे आपने प्री में लिखना हो या फिर प्री में इसका MCQ में आंसर देना हो या मेंस में लिखना हो। तो ये डाटा सबसे पहले जाएगा जहाँ पर भी G20 की बात लिखने के लिए होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डेवलप्ड T-14 आर्मेटा बैटल टैंक। तो बोलते हैं कि हाल ही किस देश के द्वारा जो है वो T-14 आर्मेटा युद्ध टैंक जो है वो बनाया गया है, विकसित किया गया है। तो T-14 आर्मेटा युद्ध टैंक जो है ये रशिया के द्वारा जो है वो बनाया गया है या विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के साथ। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यूक्रेन की ही एक पड़ोसी कंट्री है या फिर रशिया की एक पड़ोसी कंट्री है फिनलैंड, जिसने नाटो जो ग्रुप है उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है। वो भी आपने ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो में। इंडिया के लिए रशिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो रशिया से हम तेल वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी इंडिया के ऊपर समस्या आई है तो रशिया ने ना हेल्प की है। अब बात करें हम इंडिया के डिफेंस को लेकर किस तरह से संबंध है रशिया के साथ, तो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर जो है वो काम कर रहा है रशिया के साथ। अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल वैसे तो DRDO के द्वारा जो है वो डेवलप की जा रही है, परंतु ये ब्रह्मोस मिसाइल रशिया की सहायता से जो है वो डेवलप की जा रही है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये 2 नदियों के नाम से बना हुआ, एक नदी इंडिया में है और एक जो है वो कहाँ पर है, रशिया में है। ये जो BRAH है ये ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो इंडिया में बहती है। और MOS जो है ये मॉस्कवा एक नदी है रशिया की, उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मॉस्कवा नदी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मॉस्कवा नदी कहाँ पर स्थित है, रशिया में जो है वो है। और बाकी तो ब्रह्मपुत्रा का तो आपको पता ही है। T-14 का भी पता चल गया, ब्रह्मोस का भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2023 की, ये बोलते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो था वो जारी की जाती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो जारी करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने जो था वो इसको जारी किया। 2023 की रिपोर्ट में जो है वो क्या निकल कर सामने आया, यहाँ से निकल कर ये आया कि पूरा जो ग्लोब है हमारा वहाँ पर 184 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सिटीजनशिप को लेकर जो है वो दिक्कत है जहाँ पर वो रहते हैं। तो एक तो ये डाटा यहाँ से निकल कर आया और भी बहुत डाटा यहाँ से निकल कर आया माइग्रेंट्स को लेकर, और अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिली।
परंतु वो डाटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से ये ज़रूरी है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इसको जारी किया, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वर्ल्ड बैंक के बारे में तो हम थोड़ी देर पहले ही जो है वो चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रोजर फेडरर, मार्टिना हिंगिस वर ग्रेट टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो रोजर फेडरर हो गया, मार्टिना हिंगस हो गया, ये कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं। पहले तो खेल भी इनका पता होना चाहिए, तो खेल तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेट टेनिस प्लेयर हैं, तो टेनिस गेम से जो है ये संबंध रखते हैं। अब कौन सी कंट्री से जो है ये संबंध रखते हैं, तो रोजर फेडरर जो है वो स्विट्ज़रलैंड कंट्री से संबंध रखते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और ये पता चल गया कि टेनिस के प्लेयर हैं। मार्टिना हिंगस भी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये स्विट्ज़रलैंड से संबंध रखती हैं और ये जो है वो टेनिस खेल से जो है वो जुड़ी हुई हैं। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में जो था वो एक समिट हुई, जो हमने पिछले कल ही जो था वो डिस्कस की थी। क्या नाम था उसका, वो थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग हुई 2023 में, वो दावोस में जो था वो रखी गई थी। पिछले कल हमने इसकी थीम पढ़ी थी, इसकी थीम थी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड जो है वो इसकी थीम है, तो थीम आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। और दावोस में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की गई, स्विट्ज़रलैंड में है दावोस, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ सोलर प्रोब फ्रॉम नासा टच्ड द सन, द नेम ऑफ द सोलर प्रोब इज। तो बोलते हैं कि नासा के एक सोलर प्रोब ने सूरज को छुआ है, उसका नाम ये पूछ लेते हैं कि उसका नाम क्या है। तो नासा का एक सोलर प्रोब है जिसने जो है वो क्या किया है, अभी सूर्य को छुआ है, टच किया है, तो ये पार्कर है। पार्कर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पार्कर मिशन है नासा का जो सूर्य से रिलेटेड है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, ये जो पार्कर मिशन है ना, पार्कर एक्चुअली में एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो नासा के द्वारा सूर्य के ऊपर भेजा गया, और ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट बन गया जिसने सूर्य के आउटर सरफेस से होते होते टच किया और कोरोना से होकर जो था ये निकल गया। इसने यहाँ पर जो था वो मैग्नेटिक फील्ड को भी जो था वो नोटिस किया, और भी बहुत सारी डिस्कवरीज आई होंगी यहाँ से, खैर, परंतु इंपॉर्टेंट ये है, ये पार्कर है क्या, स्पेसक्राफ्ट है नासा का जो सूर्य से रिलेटेड है। इस तरह के थोड़े से स्टैटिक से क्वेश्चन हैं ये, चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, कितने भी नए क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम में कभी भी ये पूछ लिए जाते हैं रैंडम से उठाकर। अच्छा, क्या इंडिया का भी कोई मिशन है, इसरो हमारा जो है, क्या वो भी कोई मिशन जो है वो सूर्य के ऊपर या सूर्य की अपर एटमॉस्फेरिक लेयर को के लिए भेज रहा है? तो आदित्य L1 जो है वो इसरो का जो है वो क्या है, मिशन है। आदित्य L1 जो है ये आपने ध्यान रखना है कि ये इसरो का मिशन है और सूर्य से जो है वो संबंधित है, और शायद इस साल तक ये लॉन्च जो है वो कर दिया जाए। एग्जैक्टली तो अभी प्रेडिक्शन ही है कि लॉन्च कर दिया जाएगा, जब लॉन्च किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आदित्य L1 इसरो का मिशन और पार्कर मिशन आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम में ना नासा का पूरा नाम पूछ लिया गया था कि नासा का पूरा नाम क्या है, ये शायद क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। परंतु इसरो का तो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की, ये आप कमेंट करके बताएंगे। स्टैटिक का एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अपने किताबों को जो बेसिक जानकारी पढ़ रखी है अगर याद नहीं है तो उनको पलटिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, बोलते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी कब, 1957 में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है कि 1957 में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो स्थापित किया गया। ये किसी भी पर्सन को दिया जाता है जिसकी बड़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में है चाहे पब्लिक सर्विसेज में है, इस तरह से जो है जिसका कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो लीडरशिप में हो गया, किस तरह से भी हो गया, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी कंट्री कौन सी देती है इसको, तो फिलीपींस कंट्री के द्वारा जो है ये दिया जाता है। तो ये सारा इस अवार्ड के बारे में ध्यान रखना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपने जाने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो बोलते हैं कि फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो हुई इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, कौन सी कंट्री के द्वारा जो था वो की गई थी। तो इसकी मेजबानी जो था वो किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था, बड़े डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था।
टेलीग्राम पर भी आप क्विज़ जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, PDF जो है वो अवेल कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।